हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 9th का जो मासिक परीक्षा मई महीना का जो मासिक परीक्षा 2024 में आपको जो एग्ज़ाम चल रही है उसका जो है कि साइंस विषय का जो एग्ज़ाम आया, तो हम कितना आप लोगों को बताए हैं और कितना प्रश्न आपसे लड़ा है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को हम लोग देखें हैं। क्वेश्चन में 99% हमारा ही पढ़ाई गया से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कितना प्रश्न आपका सही होगा और कितना गलत होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए सही है। आप लोगों को बताया था कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि कौन है, तो हम सदिश राशि और अदिश राशि बताए थे कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों उसमें सदिश राशि कहते हैं, जिसमें सिर्फ परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, समय। इसमें क्या हो जाएगा, समय। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण, एसिमिलेशन। 4 नंबर का त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का है, किसी कण का वेग ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील। अगला है 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर में क्या हुआ। जैसे आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड में कहेगा तो आप कितना से गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में अगर कहेगा तो इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, किलोमीटर में जाने के लिए तो कितना 18/5 से कर देंगे। और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर को जो है कि मीटर प्रति सेकंड में करेगा तो 5/18 से गुना कर। इसमें कह रहा है 20 मीटर की चाल से कोई चला, किलोमीटर में क्या आ गया, तो 20 गुना 18/5 क्या हो जाएगा, 18/5 से कटा देंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72, क्या हो जाएंगे 72, यानी ऑप्शन डी सही है। आपका ऑप्शन क्या है, डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर है, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग क्या होता है, u+v/2। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। तो क्या है, अदिश राशि कौन है, तो हमारा कौन है, बल है। क्या, सॉरी, समय है। क्या है, समय है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके वेग उसके लिए समय दूरी ग्राफ की परिवर्तित होगी, किसमें होगी, एक सरल रेखा में। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त गति। जैसे ऊपर भी गया, नीचे भी आया और आगे भी गया और पीछे भी आया। जैसे मशीन की सुई क्या करता है, ऊपर नीचे करता है और आगे पीछे करता है, तो वो हमारा क्या हो गया, आवर्त गति। यानी इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वाष्पन का वेग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, ताप पर। किस पे करता है, ताप पर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादित हो सकता है। तो उत्पादित क्या हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है, चीनी हो सकता है, कपूर, सोडियम क्लोराइड हो सकता है। चलिए अगला, कमरे का मानक तापमान क्या था, 273 केल्विन। सब आसान क्वेश्चन हमारा ही पढ़ाया गया से आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। जितना पढ़ा है उतना ही प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन दर्शकों के अनुसार पदार्थ में शामिल है क्या, शामिल है, तो 5 घटक शामिल है। कितना है, 5 घटक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है। देखिए, वायु पदार्थ है, कोयला पदार्थ है, धूल पदार्थ है, लेकिन टेम्परेचर पदार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। द्रव अवस्था को वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। सूखा बर्फ है, तो सूखा बर्फ क्या है, सूखा बर्फ हमारा क्या है, सामान्य बर्फ है। क्या है, सामान्य बर्फ। चलिए क्या कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन और सेल्सियस होता है, यानी कि ए और बी दोनों।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग निम्नलिखित में किसमें अंतर अणु स्थान सबसे अधिक होता है? तो किसमें होता है? जल में होता है। किसमें होता है? जल में। ऑप्शन ए सही। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, सॉरी घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अगला 21 नंबर बायोलॉजी में हम लोग अब देख लेते हैं। बायोलॉजी में आपको क्या कह रहा है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा? तो किसने देखा था? तो किसने देखा था? स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने थे? लुईन हक ने। ये भी लुईन हक ने देखा था। ऑप्शन डी सही था। चलिए जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन सबसे सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? लेवन हुक ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया? तो किसमें नहीं? मानव यकृत में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका सिद्धांत किसे प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या है? डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो केंद्रक का जो सर्वप्रथम खोज किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला चलिए अगला कह रहा है राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए और एवं डीएनए का। डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका? डीएनए एवं प्रोटीन का। 29 नंबर कह रहा है क्रिस्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्रिस्ट जो कहाँ पाया जाता है? लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लवक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रंगहीन एवं श्वेत प्लेलिड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो 30 प्रश्न में आप कितना सही किए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को बता चुके हैं। बिल्कुल आसान लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे आसान है। क्या कह रहा है कि एक समांतरण क्या है? चाल और वेग में अंतर बताना। आवृत्ति गति किसे कहते हैं? एक गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो गाड़ी की चाल मापा जाता है। अंतर अनुस्थान को क्या समझते हैं? द्रव क्या है? द्रव्यमान की सूक्ष्म क्या है? ये सब एकदम बिल्कुल आपको आसान क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया। हम आप लोगों को बताए थे कि एक का फिगर बना लेना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को कार्य को लिखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।